नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। खास बात में आज बात होगी एक उस शख्सियत से जो पिछले लंबे समय से हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि संघर्ष भी कर रही हैं, काम भी बेहतरीन कर रही हैं और आने वाले वक्त के लिए काफी जिनके सपने भी हैं। पूजा झा, मुंबई से सीधे पूजा झा से आज बात होगी। और सबसे पहले बात होगी कि कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री भी लगभग लगभग ठप सी हो गई थी, लेकिन सबसे पहले तो हाल बता दीजिए पूजा जी कि अभी कैसे हाल चल रहे हैं वहां के, फिर आगे की पूरी चर्चा करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को पहले तो। और जो आपने सवाल किया है कि क्या हाल चल रही है फिल्म इंडस्ट्री की, क्या किस तरीके का माहौल है, तो जिस तरीके से पूरी दुनिया में ही काम करने का तरीका सॉर्टेड आउट हो चुका है कि जैसे पहले बहुत ज्यादा आपसी मीटिंग करके पर्सनल मीटिंग्स पे बात होती थी और तब डिसाइड करते थे, अब मोस्टली जैसे कोई कहीं से भी जॉब कर सकता है वैसे कोई कहीं से भी एक्टिंग कर सकता है। कोई जयपुर में बैठा हुआ इंसान, कोई जमशेदपुर में, कोई कोलकाता में, कोई हैदराबाद में, कोई साउथ में, किसी भी कोने से इंसान एक एक्टर बन सकता है। और क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई है, सारी रिक्वायरमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट होती हैं, वहां पर आप ऑडिशन देते हो, आप सेलेक्ट होते हो, आप काम करने आते हो, आपकी टिकट्स होती हैं और आप वापस जाते हो। तो अभी जैसे ठीक है, आपने बताया कि पहले के दौर में और अब थोड़ा ये कहा जा सकता है कि अब ठीक हो चुका है। आपकी शूटिंग्स वगैरह और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो प्रॉपर वे में आ चुकी हैं। फुल स्विंग में चल रही है, फुल स्विंग पूरा आ चुका है। अच्छा, में। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि पिछले कुछ समय में काफी फिल्में जैसे रिलीज हुई, काफी वेब सीरीज, एक चलन जो पिछले कुछ वक्त में जो एक नया दौर आया वेब सीरीज का, सुना है आप भी कुछ उन वेब सीरीज से जुड़े हैं। हाँ, कुछ चीजें आ रही हैं इस साल, अप्रैल मई के बाद से सब रिलीज है, अच्छा, तो है उनमें चीजें। तो क्या कर रहे हैं और किस तरह का रोल चल रहा है, कैसे, कुछ बताइए। सो बेसिकली अभी जामताड़ा सीजन 2 आने वाली है, हम्म। जिसमें सीजन 1 में मैंने लवली नाम का एक किरदार निभाया है, वो ही अब आगे ट्रैवल कर रहा है सेकेंड सीजन में। हम्म। और जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, ये मेरी पहली सीरीज है। हम्म। उसके बाद दूसरी सीरीज है अमेजोन प्राइम के लिए, जिसका नाम है पंचायत। हम्म। सबने देखा है सीजन 1 और अब सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं ऑडियंस, काफी एंथुजियाज्म से। उसमें मेरा एक बहुत ही अच्छा सा आइटम नंबर है हम्म। और रोल भी अच्छा है, वो हम्म। देखना चाहिए सभी लोगों को। और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज आने वाली है ये जो कि मैं रोकना चाहूंगा, ये रोल जो आप बता रहे हैं ये रोल किस तरह की का है। ये देखिए, आइटम नंबर अगर मैंने किया है तो ऑफ कोर्स शी इज एन आइटम डांसर। ओके। और उसकी स्टोरी क्या है वो आपको रोल में देखने को मिलेगी। हम्म। हम्म। बट क्योंकि मैं एक अच्छी डांसर हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा डांस देखें हम्म। और एंजॉय करें। वो गाना बहुत अच्छा बना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है, जो हम्म। हर जगह मुझे लगता है बजेगा और लोग उस पे नाचेंगे। अच्छा, मतलब उस गाने को, उस डांस को लेकर आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं यूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस गाने का, हम्म। उस गाने को रिलीज होने के लिए, जो क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से चैनल रिलीज करेगी और बाकी चीजें हैं, तमाम चीजें जो होती हैं। हम्म। और उसके अलावा एक और वेब सीरीज है हम्म। जो कि बहुत शोर मचाएगी, ये मैं कह सकती हूँ, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटअप है। इट इज अ वेब सीरीज फॉर MX प्लेयर ओरिजिनल्स, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया बना रहे हैं। विनीत जैन जी डायरेक्ट उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई मीन ओरिजिनल्स है, कोई बीच में नो अदर प्रोड्यूसर। एंड उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें कि रणवीर शौर्य जी मेन लीड में है, तनिष्ठा चैटर्जी जी हैं,
और सौरभ शुक्ला जी हैं, सीमा बिस्वास जी हैं, उसके डायरेक्टर हैं राज अमित कुमार। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें कि दो कास्ट के बीच में की लड़ाई दिखाई जाएगी। और चूंकि इतने बड़े स्टार कास्ट हैं, तो हर किरदार अपना एक इम्पोर्टेंट रोल लेके आ रहा है, और सब बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। तो कोई भी मिनट मुझे नहीं लगता कि कोई ऑडियंस स्किप करेगी, बिकॉज इट हैज सो मच पावर इन इट। तो ये कितने टाइम मेरा की होगी? किरदार कितनी देर की होगी ये? ये अभी मुझे पता नहीं लगा है। हालांकि जो नॉर्मल टाइमिंग होती है 40 मिनट्स हम्म आपकी वेब सीरीज होती है, हर कोई भी वेब सीरीज 40 मिनट्स का पर एपिसोड होता है, उस तरीके से 8 या 10 एपिसोड्स होंगे। बट मेरा रोल काफी स्ट्रांग है इसमें, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी होगा, जो मुझे लगता है। अच्छा, यानी कोई हाँ, विवाद पैदा होने वाला है इस वेब सीरीज के आने के बाद, यूं? पॉसिबल अच्छा। पॉसिबल है। और पर एक्सेप्ट करेगी जनता, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा स्ट्रक्चर है कि हर कोई जो बिहार को, यूपी को जानता है, हम्म वो इस बात को मानेगा कि हाँ, ये कहानी है और वो रियलिस्टिक है, और सबने मेहनत की है उस तरीके की। अ, पूरी टीम बहुत बेहतरीन थी, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर्स हो, सब टॉप नॉच लोगों को उसमें हायर किया गया है। सारे टॉप नॉच इंडस्ट्री के लोग जो हैं, एनएसडी के सारे एक्टर्स, एफटीआई के एक्टर्स, हम्म जो एक्चुअली एक्टिंग के पावर हाउस हैं, उनको चूज करके, उनको जो भी चाहिए वो दे के उनसे वो काम करवाया गया है। तो ऑफ कोर्स जब आप खुश होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप अपना बेहतरीन से बेहतरीन देते हैं, और वो काम, ये जो वेब सीरीज है, दिस इज वन थिंग दैट एवरीवन शुड सी, जिसका नाम मे बी छोटे यादव या बिंदिया होगा, दोनों में से कोई एक नाम होने वाला है। हम्म। नहीं, लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि कोई कंट्रोवर्सी इसमें हो सकती है, विवाद हो सकता है, हाँ, तो क्या हाँ। ये माना जाए कि किसी चीज को पॉपुलर करने के लिए ये एक प्रचार वाली चीज हो सकती है, या चूंकि आप जो बता रहे हैं कि भाई बिहार के लोग या दूसरे इलाके के लोग उनको मानेंगे, उस पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या हम लोग पहले से ही प्लान करते हैं कि कुछ ऐसा डाला जाए मसाला कि जिससे विवाद हो, उस फिल्म का या उस वेब सीरीज का नाम हो, और उसके बाद फिर वो बेहतरीन तरीके से चले? देखिए, मैं चूंकि बहुत स्पष्टवादी लड़की हूँ, मैं बहुत साफ और सीधा बोलती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी बहुत सच्चे तरीके से कि कुछ लोग ये स्पष्टता पूर्वक करते हैं, वो जानबूझ के उसको पकाते हैं, उसमें मसाला लगाते हैं, सो दैट वो फेमस हो। हम्म बट जो टाइम्स ऑफ इंडिया का तरीका है, आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया एमएक्स प्लेयर पे जाएंगे, तो एमएक्स प्लेयर बहुत ज्यादा इन चीजों को एंटरटेन नहीं करता, जो कि नेटफ्लिक्स करता है। हम्म बट हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने अपना विजन बनाया है कि मेरे हम्म किरदार ऐसे ही हैं और ऐसा ही करेंगे। हर आदमी का जैसे अच्छा और बुरा साइड होता है, या हम्म हर इंसान सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या करता है, उसमें उसका बहुत कुछ होता है। तो वो जो स्किप कर देते हैं टेलीविजन में या किसी और चीजों में, इसमें स्किप नहीं किया गया। उन्होंने साफ दिखाया है कि ये चीज जो दुनिया में होती है, चाहे बुरी ही सही, बट होती है और आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, तो इसको देखने के बाद आप एक्सेप्ट करिए और चेंज करिए अपनी सोसाइटी को। सो अच्छा। मैं ये कहती हूँ कि सिनेमा सिनेमा जो है, मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आई, उसका रीजन ये है कि मैं एंटरटेनमेंट के थ्रू गिव बैक करना चाहती हूँ लोगों को, एज एन आर्टिस्ट। हम्म मैं, जो भी कॉमन लोग हैं, जो टीवी फिल्म ये दुनिया की चीजें देखते हैं, जो बहुत लेमैन पब्लिक है, वो मोस्टली एंड मोस्टली फिल्में, वेब सीरीज, टीवी देख के ही प्रोत्साहित होती है। इमोशनल जो ज्ञान है, वो हमेशा लोगों को एक आर्टिस्ट के थ्रू मिलता है। हम्म। तो ये प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों को क्वेश्चन मार्क में डालेगा कि क्या कर रहे हैं आप, क्या आप सही कर रहे हैं? अगर आप सही कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप विवाद उठाएंगे उस पर। जो जिनको लगता है वो सही कर रहे हैं, वो विवाद उठाएंगे और वो लड़ाई करेंगे। बट जिनको लगता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को चेंज करेंगे।
लेकिन जो भी हो, इन तमाम सारे तथ्यों के बाद और पूरी वर्किंग के बाद ये तो तय है कि जो चीज विवाद में आती है चर्चा भी उसी की होती है, और लोग कहते भी हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो कम से कम होगा। शायद वही हालात कुछ ऐसे यहाँ भी होंगे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में। पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट पे तो नहीं होगा क्योंकि इसका सेटअप थोड़ा अलग है, इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग है, बट जनरली ये बात बिल्कुल जनरली सही जनरली। है। जनरली बात बिल्कुल सही है कि अगर आप चुपचाप रह के काम करते रहेंगे, लोगों का सहते रहेंगे, या कुछ गलत करते रहेंगे, अगर वो कोई भी चीज अगर लाइमलाइट में नहीं आएगी, पब्लिक के सामने नहीं आएगी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, विक्टिम हो या ऑपरेसर हो, वो जब तक मीडिया में नहीं आएगी, मास तक नहीं पहुंचेगी, उस पर बात नहीं होगी। यानी ये चीज कुल मिलाकर एक कहा जा सकता है कि अब जो दौर जो बदल रहा है उसकी एक जरूरत, इसे आप कह सकते हैं। ऐसा ही कुछ मानते हैं आप भी? कई प्रकार के लोग होते हैं। जनरली ये होता है कि दौर की बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग चुप्पी में काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग शोर मचाना चाहते हैं, उनको लगता है, उनको चाहिए होता है कि दुनिया जाने उन्हें। तो कितनी बड़ी ऑडियंस आपको चाहिए, उतनी बड़ी, जितने दूर तक आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और आवाज लगाएंगे, सुनो, जितने जोर से लगाएंगे उतने दूर तक आवाज जाएगी। अब 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 वो तो मुझे नहीं यानी लगता कि आप कोई प्रॉब्लम यानी वाली चीज है। यानी आप सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी सिक्का उछालें तो कच्ची जमीन पर ना उछालें, जिससे आवाज भी ना हो, उसे पक्की जगह पर उछालें, ताकि कम से कम उसकी जो खनक है वो जरूर सुनाई देनी चाहिए। यही यही बिल्कुल यही चीज बिल्कुल। है ना, यही कह रहे हैं आप? अच्छा, एक चीज जानना और चाहता था मैं कि अब जो एक दो साल से जो शुरुआत हुई है इस फिल्म इंडस्ट्री में, जाहिर सी बात है स्ट्रगल्स लोगों के पहले से रहे हैं। तो क्या ये भी ऐसा कुछ है कि इस कोरोना काल के बाद में वापस एक नए लोगों का स्ट्रगल आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ा हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अक्सर जो यहाँ पर सवाल ये उठते थे कि आ, आपको कंप्रोमाइज वाली जो चीज है वो भी यहाँ पर होगी, तो क्या अभी भी वो चीजें सब कुछ बरकरार है यूं की यूं? पहला सवाल जो आपने किया है, जिसमें आपने पूछा है कि क्या नए दौर से नया स्ट्रगल शुरू हो गया है लोगों का, हम्म नए, तो मुझे ये बिल्कुल उल्टा सिनेरियो है। अब काम बहुत ज्यादा है क्योंकि हम्म चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, कहानियां बहुत ज्यादा कहनी है लोगों को, और उसके हम्म लिए किरदार बहुत ज्यादा लगने हैं। तो काम तो फ्लरिश हुआ है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय अगर डाउनफॉल आता है किसी भी चीज का, इंसान का, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, किसी भी चीज का, वो हम्म हमेशा फिर उसके बाद ऊपर बाउंस बैक करता है। तो ये टाइम है ओवरऑल इंडिया के लिए बाउंस बैक करने का, क्योंकि चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, अब न्यू कमर्स के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि अब वापस से लोगों के पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो हम्म जो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको छोटे किरदार या छोटा काम दे सके, क्योंकि उनका जो बजट है उनके हिसाब से उनको बड़ा ही काम मार्केट को देना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले छोटे से काम के लिए भी एक बड़ा आर्टिस्ट बुला लेते थे, क्योंकि और सारा बजट देते भी थे उनको, बट आज वो माहौल नहीं है। आज हम्म एक्चुअली सही हो गया है। वो कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जब ज्यादा आपदा आ जाती है दुनिया में तो एक कुछ होता है जिससे कि फिर सब लेवल अप हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कोरोना काल हर चीज को लेवल अप करने के लिए आया था, और लेवल अप हुई है चीजें। काम बहुत सारा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफी अच्छा चल रहा है हर इंसान का। नए से नया इंसान जो यहाँ पर आ रहा है, अगर वो सही तरीके से सही रास्ते पर है तो उसका काम बन रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल, जो कि था कॉम्प्रोमाइज। तो मैं लिटरली इस चीज को बड़े प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूंगी कि कॉम्प्रोमाइज नाम का कोई शब्द, बहुत स्पेसिफिकली वापस कह रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज नाम का कोई शब्द हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चलता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वो ही करते हैं जो कमजोर होते हैं।
किसी भी सिचुएशन में अगर दो लोगों की बहस हो रही है, जो बंदा दब जाता है या तो वो किसी भी कारणवश सामने वाले से कम होता है। और हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री क्या, किसी भी इंडस्ट्री में एक जगह पाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है। हर इंसान को, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सबको एक जगह जाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। आप पर्सनल लाइफ में कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका कोई सवाल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। पर्सनली आप किससे शादी करके हैं, शादी कर ली है आपने, या किसके साथ आपका रिश्ता है या क्या है, उसका स्ट्रक्चर वाइज इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में एक बहुत ब्यूटीफुल बात है, आप देखिए कितने सारे डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनकी वाइफ एक्टर्स हैं, पर क्या आप देख रहे हैं कि वो अपनी वाइफ को काम दे रहे हैं? नहीं। कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो डायरेक्टर्स हैं, जब उनको हमारी जरूरत लगती है तब हमें फोन आता है ऑफिस से। इनफैक्ट कोई भी डायरेक्टर आज के डेट में लड़कियों से मी टू के बाद तो मिलना ही नहीं चाहता, क्योंकि और हमें लिटरली मैं बताऊं कि इतना मुश्किल हो गया है अपने आप को पिच करना। आज कास्टिंग डायरेक्टर्स तो ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग कंपनीज हैं, बट कास्टिंग कंपनीज और कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास इतने सारे एक्टर्स है हैंडल करने के लिए कि वो अब अब एक आदमी के पास अगर 10 लाख डेटा है, उसको फॉलो अप करना और उसके लिस्ट में टॉप पे रहना जब तक आप बहुत फेमस नहीं हो, कितना मुश्किल है। तो पहले ये मौके होते थे कि आप डायरेक्टर से बात कर लो, उनसे मिल लो, उनको बोलो सर मैं ये कर रही हूँ, क्या आप मुझे रोल दे सकते हैं, और वो शायद कंसिडर कर ले, वो अपने कास्टिंग वाले से ऑडिशन करा ले। बट आज कोई डायरेक्टर आपका रिप्लाई करने से बहुत सोचते हैं 10 बार, क्योंकि किसी को, सबको शांति की जिंदगी जीनी है और कोई अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप देखिए सारे एक्टर्स शादी कर रहे हैं, कितने एक्टरों की शादी हो गई। लव रंजन जी ने शादी कर ली, डायरेक्टर हैं। आनंद तिवारी जी ने शादी कर ली, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। सोनू की टीटू की स्वीटी लव रंजन जी ने बनाई थी, 100 करोड़ की फिल्म थी, ठीक है। तो और उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हैं। तो पहली बात तो दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है। पहले का जमाना मुझे नहीं पता 20 साल पहले क्या होता था, उस समय शायद सब चीजें पर्दे में होती थी। आज एवरीथिंग इज ओपन, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन चॉइसेस, उनके पास आजादी है कुछ भी करने की, कुछ भी तरीके की फोटो पोस्ट करने की, कहीं भी जाने की, किसी को डेट करने की। तो अब वैसी कोई कमी रह नहीं गई है, तो ऐसा कुछ इंडस्ट्री को करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत मॉडर्न लोग हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एलिगेशंस होते हैं, वो आपकी अनएजुकेटेड बिहेवियर होती है, जो आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। आप पूनम पांडे जी को देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला लॉकअप में। लॉकअप में उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई छोटी उम्र में, ये कंट्रोवर्सी जो मैंने किया, मुझे लोगों ने सिखाया था कि कंट्रोवर्सी करो लोगों के नाम पे। तो हमेशा आप देखना, कोई समझदार लड़की जिसने ऑलरेडी सब बहुत अच्छा उसकी लाइफ चल रही हो, वो कभी ये चीज नहीं करेगी। या तो उसका करियर बंद पड़ा हो तब वो कुछ लेके आएगी, या कोई लड़का, कोई भी आदमी इसका करियर बंद पड़ा होगा वो ही गलत कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। सही कंट्रोवर्सी तब होती है जब आप कोई अच्छा काम करते हो या कोई सब्जेक्ट पे आप काम करते हो, जैसे कश्मीर फाइल्स है, उस पर अभी चर्चा चल रही है, जो फिल्म आई है उस पर काफी चर्चा चल रही है। बट वो एक प्रोजेक्ट है, मेहनत की 10 लोगों ने, उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, ना कि किसी के नाम को बदनाम किया जा रहा है। सो कॉम्प्रोमाइज नाम की कोई चीज नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, आई बिलीव। यानी जो चल रहा है बेहतरीन चल रहा है, और जो भी कुछ चल रहा है आपसी रजामंदी से चल रहा है, तो कोई विवाद वाली बात नहीं। हाँ, आपसी रजामंदी दुनिया में हर जगह है, हर चीज के लिए। और उस पे अगर कोई पर्सनल टिप्पणी करे तो वो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल, सबकी पर्सनल अपनी जिंदगी होती है, अपनी निजी जिंदगी होती है, और जाहिर सी बात है कि निजी जिंदगी में तो खैर ताक झांक करना भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल उसी वक्त उठते हैं जब आरोप लगते हैं, बातें सामने आती हैं। और हाल ही में जो पिछले समय में जो आपने अभी जिक्र किया कि जब से मीटू वाला मसला जब सामने आया, उसके बाद अब लोगों ने हाथ खींच लिए बात करने तक में भी, तो इसका नुकसान आप लोगों को भी काफी, मुझे लगता है काफी भुगतना पड़ा है। मुझे पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि
मैं हंसल मेहता जी के साथ काम करूं, बंसाली साहब के साथ काम करूं, काफी सारे डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े, उनके साथ काम करूं, अमर कौशिक जी के साथ काम करूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ और वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनके सब्जेक्ट्स वही हैं जिन पे मैं बहुत अच्छे से सूट करती हूँ। हम्म ऐसा नहीं है कि मैं वाइड एंगल पे काम मांग रही हूँ, नहीं। मुझे पता है कि मेरे डायरेक्टर्स कौन है, मुझे कौन पसंद है, उसके अलावा कौन मेरे ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर मैं फिट आऊंगी। बट उन तक पहुंचना इतना मुश्किल है। मैंने उनको मैसेजेस किए थे, उन्होंने बोला कि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर आपसे बात करेंगे। बट कास्टिंग डायरेक्टर के पास बहुत बड़ा डेटा होता है, वो सिर्फ अभी का रिक्वायरमेंट, जो उस समय की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। बट हम्म। आप में एक अलग चीज है, ये कौन देखेगा या कौन याद रखेगा? वो डायरेक्टर्स के पास ही इतना शार्प माइंड होता है कि वो याद रखते हैं, अच्छा वो एक्टर 5 साल पहले मिला था, उसको मैं इस जगह कास्ट करना चाहता हूँ। देन ही सेज टू द कास्टिंग डायरेक्टर। हम्म। खुद को शर्म आती है कि अगर मैसेज कर दिया किसी डायरेक्टर को तो वो क्या सोचेगा कि भाई कहीं ऐसे वैसी लड़की तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे और फिर चीज तो होनी है, आज होनी है या कल होनी है, बट जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाता है। तो और ये वही सभी बात, के लिए। हाँ बात तो वही है ना कि आपको अगर वक्त गुजरने के वक्त पर अगर कोई चीज नहीं मिली तो वो तो किसी भी कलाकार के लिए कोई फायदा नहीं है। और वक्त गुजर जाने के बाद जब अगर उसकी उम्र अगर 60 साल हो जाती है और फिर अगर वो किसी जवानी का रोल चाहे तो फिर तो कैसे संभव है, क्योंकि वक्त तो गुजर ही गया। तो उस माहौल हाँ, क्योंकि पर भी। जी। जैसे बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि अरे, एक तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे कह दे कि अरे तुम राधिका आप्टे वाले जोन में हो, तुम तो एक्ट्रेस हो, तुम्हें क्यों टेंशन है। मैंने बोला बस मुझे ये एज में, जिस एज में मैं हूँ, आई वांट टू एंजॉय माय एज। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जवानी को इस तरीके से ही घूम फिर के, या उनको अच्छा लगता है, बट मेरे लिए मेरा जो पावर है, मेरी जो यूथ है, उसको मैं काम में ट्रांसफॉर्म करके ऐसा हम्म। कुछ कर जाना चाहती हूँ तो मुझे मरते दम तक रॉयल्टी दे, और मरने के बाद भी उसको याद रखी जाए। सलमान खान, शाहरुख खान, करीना कपूर, आलिया भट्ट, ये सब कितनी कम उम्र से काम कर रहे हैं, तभी अपनी छाप छोड़ पाए हैं। हम्म। अच्छा पूजा, अब लास्ट का सवाल, मेरा अंतिम सवाल ये कि अब आपकी चाहत क्या है, किसके साथ काम हो, किन लोगों के साथ काम हो, और किस तरीके का मैसेज दिया जाए? मैसेज इन द सेंस? अपनी वर्किंग के जरिए पब्लिक को मैसेज। अच्छा, ओके। सो बेसिकली मैं अ, अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ, नीति रोल्स करना चाहती हूँ, वैसे रोल्स करना चाहती हूँ जिससे, जो मैंने शायद पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, जिससे पब्लिक देख के कुछ लेके अपने घर जाए। वो फिल्म जब थिएटर में आए और थिएटर में फिल्म देखे, तो उस उन पब्लिक को उस पूरी फिल्म से एक तो ओवरऑल, और ऊपर से मेरे किरदार से बहुत कुछ ले जाने को हो, जो अपने वो इस्तेमाल करे लाइफ में। अगर मैं अच्छा किरदार प्ले कर रही हूँ, पॉजिटिव कर रही हूँ, तो इस्तेमाल करे और उससे अपने रिश्तों को अच्छा बनाए। और अगर नेगेटिव प्ले कर रहे हो तो जो नेगेटिव तरीके के लोग हैं उनसे वो बचे। अब किसके साथ काम करना चाहती हूँ, तो मैं यही जो हमारे मेन डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने सालों साल मेहनत करके इतना इतना अच्छा सिनेमा बॉलीवुड खड़ा किया। बॉलीवुड किसकी वजह से जाना जाता है? यही डायरेक्टर, इन्हीं डायरेक्टरों की वजह से, राजकुमार हिरानी जी की वजह से, बंसाली जी की वजह से। बंसाली जी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं ऑफ कोर्स, तो मैं इसलिए बोलती रहती हूँ। और भट्ट साहब की वजह से, ऐसे यशराज, बालाजी, धर्मा, ये अभी तो आरएसवीपी आ चुका है, रॉनी स्ट्रू वाला प्रोडक्शन जो है, काफी काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। अबंडंशिया विक्रम मल्होत्रा जी का प्रोडक्शन हाउस है। तो ये 10 प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो मेन, मैं चाहती हूँ कि, हालांकि फोन आते रहते हैं, बातचीत चल रही है, बट कुछ फाइनल नहीं हुआ है। बट अब ये जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं ऑलरेडी, इसके बाद मैं एक बड़ा ब्रेक लेके आना चाहती हूँ, और जिसको देख के फिर मजा आए और चर्चा हो और टेक अवे हो। और जो मैंने पहले काम किया, इसके लिए मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि आप जाइए और देखिए। तीनों किरदार से आपको कुछ ना कुछ ले जाने को मिलेगा, और मैंने अपना बेस्ट दिया है। कोई कहीं आप ऐसा, हंसेंगे, कहीं आप रोएंगे।
बिल्कुल। कोई ऐसा रोल कि ये रोल मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा कौन सा किरदार जो आप अदा करना चाहते हैं? मतलब ये कैसे, मतलब जैसे क्या, कैसे, क्या होता है क्या जैसे सब एग्जैक्टली? कोई कोई लोग ये चाहते हैं कि मुझे नेगेटिव किरदार मिले, कोई कहता है कि मुझे पॉजिटिव वे में किरदार मिले जिससे पब्लिक को मैसेज जाए, कोई चाहता है कि मैं एज ए डांसर के रूप में एस्टेब्लिश हूं, कोई, सबके अपने अपने सोच होता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो यहाँ पर भाई मुझे किस तरह के रोल मिलने चाहिए जिनके जरिए हम अपनी छाप छोड़ सकें? तो पहली बात तो, रोल, जो सारे रोल्स बेसिकली जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें पावर है, जो कुछ बताता है, कुछ सिखाता है, वो मुझे पसंद है। उसके अलावा मैं पर्सनली क्या चाहती हूँ, मैं हम्म। चाहती हूँ खुशियां फैलाना, एंटरटेनमेंट फैलाना। मुझे ऑडियंस को हंसाते हुए, या मजे कराते हुए, या फन जोन में ले जाते हुए उनको सिखाना है। मतलब रोना धोना मैं नहीं चाहती हूँ ऑन स्क्रीन, बट होता है, ठीक है, मुझे रोल्स मिलते हैं ऐसे, हम्म। कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें, किरदार रोता भी हंसता भी है। बट जैसे जैसे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जैसे रश्मि रॉकेट, राजी, गंगूबाई आई है अभी, हम्म। और गहराइयां, हाँ गहराइयां कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा है वो, बट मतलब जिसमें जान हो किरदार में, जो ऑडियंस को हंसाए, उनको एक हाई एनर्जी दे कि लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, मजे में, यानी लाइफ जिंदगी, मजे में जीना है बस। बिल्कुल किरदार ऐसा कि जिससे लोग हंसे, खुश रहे, दुखी ना हो, और वो किरदार कि जो आखिर तक लोग हमेशा याद रखें। जाहिर सी बात है, आपकी एक बेहतरीन कोशिश, बेहतरीन इच्छा, वाकई हम भी ये चाहते हैं कि ये आपकी पूरी मुराद, जितनी भी मुरादें हैं, ये पूरी हो। आपसे बातचीत हुई, आपने अपना कुछ बातें शेयर की, और जिस हिसाब से अब उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली आपकी वेब सीरीज हैं वो भी कामयाब हो। और एक चीज आपने बोली थी कि कहीं ना कहीं उनमें विवाद भी हो सकता है, तो जाहिर है जब विवाद होगा तो नाम होगा, और नाम होगा तो कामयाबी भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।